बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है हमारी 11th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। उसके हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो लेखन कला वाला देखा था, और हमने पुस्तकालय के बारे में भी पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हम पुस्तकालय के बारे में कवर कर चुके थे। ये एक जो आपका पुराकालीन पुस्तकालय है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा जो टॉपिक है वो रह गया था, थोड़ा सा एक टॉपिक कि इसको भी कवर कर लेते। वैसे ये बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आज हम इसको देखेंगे। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाला, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता की मतलब, और एक आरंभिक मतलब शुरुआत का पुरातत्ववेत्ता, मतलब जिसे नॉलेज हो हिस्ट्री की, मतलब जिसे ज्ञान हो इनकी प्राचीन चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का जिनके बारे में हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था पुरातत्ववेत्ता, तो लाइक दैट वैसे ही। तो और एक आरंभिक जो पुरातत्ववेत्ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। दक्षिण कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। कि मतलब असीरिया से क्या करवा लिया था? मुक्त मतलब आज़ाद करा लिया। देखो, हमने शुरुआत में देखा था कि जैसे कैसे मेसोपोटामिया में कादियन, जो असीरियाई, ये सारा कुछ इनके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि इनके जैसे जैसे रूलर आ गए थे वैसे वैसे लैंग्वेज आ गई थी। तो जो नोबोपोलासर जो था उसने बेबीलोनिया जो शहर था उसको 625 ईस्वी में जो असीरियाओं का आधिपत्य था उनसे मुक्त कराया, और उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज क्षेत्र का क्या किया? विस्तार। और जो इसका नोबोपोलासर का था, इसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस राज क्षेत्र का क्या किया? विस्तार किया था, मतलब इसको बढ़ाया था या स्प्रेड किया था। बेबीलोनिया में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की, मतलब जो बेबीलोनिया में जो भवन वगैरह बने थे उनके निर्माण की परियोजना जो शुरुआत से चल रहे थे बनने में, तो उनकी जो निर्माण की परियोजनाएं वो भी इन्होंने ही पूरी करी थी। उस समय से लेकर के, उस टाइम पीरियड से लेकर के, और 539 ईस्वी पूर्व में ईरान के अकेमेनेटेड लोगों द्वारा विजित होने के बाद, मतलब वहाँ के जो 539 ईस्वी में जो ईरान के जो अकेमेनेटेड लोग थे उनके द्वारा विजित होने के बाद, मतलब उनसे जीतने के बाद, और 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का सबसे एक प्रमुख शहर बना रहा। कि मतलब जब तक वो सिकंदर से पराजित नहीं हुआ तब तक जो बेबीलोनिया है वो दुनिया का क्या है? सबसे सुंदर क्या बना रहा? शहर बना रहा। तो ये अंडरलाइन कर लेना बेटा कि जो सिकंदर से पराजित कब हुआ? बेबीलोनिया 331 में। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। मतलब जो ये बेबीलोनिया की शहर की बात हो रही है। 4 दीवारी तहरी थी, कि मतलब जो 4 दीवारी है तहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल थे, मंदिर मौजूद थे। मतलब यहाँ जो बेबीलोनिया शहर है उसकी आपको विशेषताएं बताई जा रही है कि किस टाइप का था ये। एक जिगुरात, यानी वहाँ पर जो सीढ़ीदार क्या थी? मीनार भी थी वहाँ पर। और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र, जहाँ पर मतलब इम्पोर्टेंट जो अनुष्ठान केंद्र होता था, केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक जो विस्तृत मार्ग है वो बनाया हुआ था, मतलब बड़ा मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक जो घराने थे वो दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे, और इसके जो गणितज्ञ और खगोलविदों को उनके नई खोज, मतलब यहाँ पर जो गणितज्ञ थे और खगोलविद थे उन्होंने अनेक जो खोजें भी की थी, नई नई खोजें की थी। नेबोनिड्स ने स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। कि ये जो आपकी बेबीलोन शहर था, नेबोनिड जो था वो एक स्वतंत्र जो बेबीलोन का अंतिम शासक था। मतलब उसके बाद बेबीलोन क्या रहा? स्वतंत्र नहीं रहा था। उसने लिखा है कि उर के जो नगर देवता थे उन्हें अपने सपने में दर्शन दिए। किनके? नेबोनिड के में।
और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। मतलब उन्होंने, मतलब जो वहाँ उर के जो देवता थे, नगर देवता, वो उनके सपने में आते हैं। वो उनको क्या कहते हैं कि जो दक्षिण के उस पुरातन नगर जो है उसका कार्यभार किसको संभालने के लिए दे देना चाहिए, महिला पुरोहित को। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, इसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया, इसलिए मैंने दिन पर दिन इस बारे में सोचता रहा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं, पर पट्टलेखा मतलब जो स्लेट थी उस पर मिला है, और उस पर अपने महिला पुरोहित की आकृति भी क्या है, अंकित देखी उसमें। मतलब उसमें महिला जो पुरोहित है उसकी भी क्या थी, अंकित थी, क्या आकृति। उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी पुत्री को वैसे ही वेशभूषा से सुसज्जित कर एक महिला पुरोहित के रूप में क्या है, प्रतिष्ठित कर दिया। कि मतलब जैसे उसने पुरानी महिला पुरोहित की वो पिक्चर देखी और उसी के हिसाब से अपनी जो मतलब पुत्री थी उसको उसी तरह से मतलब सुसज्जित किया या सजाया था। एक अन्य अवसर पर नेबोनिट्स ने अपने आदमी के पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए, जिस पर अकाद के राजा सारगोन का नाम गुदा हुआ था। कि मतलब जो नेबोनिड के आदमी थे उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लेकर के आए थे, जिस पर अकाद का एक राजा था सारगोन, उस पर उसका नाम भी गुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबोनिड्स निसंदेह उनके बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल में इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिड ने यह महसूस किया कि उसे इस मूर्ति की क्या करनी चाहिए, मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजाओं के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पों को बुलाया और उस खंडित सिर को क्या है, बदलवा दिया। मतलब जो मूर्ति टूटी हुई थी, खंडित थी, उसको क्या करवा दिया, बदलवा दिया। तो ये आपका हो गया चैप्टर में हमने जितने भी सारे जो टॉपिक थे वो हमने कवर कर चुके हैं। हर एक टॉपिक का हर एक वीडियो है। जब भी आपको कोई भी टॉपिक लगे नहीं आ रहा समझ में, तो आप टॉपिक उठाकर अपना वीडियो देख के आप टॉपिक को समझ सकते हैं। आपके हर चैप्टर में देखो 11th क्लास में क्या होगा, आपको एक काल रेखा मिलेगी, टाइमलाइन मिलेगी हर चैप्टर में। तो वो आपके पूरे चैप्टर का जो टाइमलाइन बताएगी कि किस तरह से आपके किस जो टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसलिए ये क्या दी जाती है, आपको टाइमलाइन दी जाती है। तो लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत हुई थी। तो ये जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वैसे ही बन जाते हैं जो आप अंदर से निकालोगी, तो जो डेट वाइज हैं या हम कहेंगे टाइमलाइन से रिलेटेड हैं वो यहीं पे मिल जाएंगे आपको। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हुई थी। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, उर का एक विशाल नगर के रूप में विकसित हुआ था और वहां पर कांस्य के औजारों के इस्तेमाल के बारे में क्या है, बढ़ोतरी हुई थी। कि मतलब कांस्य के जो औजार हैं वो लोग ज्यादा संख्या में यूज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2700 से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास क्या हुआ था, आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें जो गिलगेमिस और जैसी पौराणिक राजाएं भी शामिल थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था। लगभग 2600 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। लगभग 2400 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, सुमेरियन के स्थान पर अकादी भाषा का प्रयोग होने लगा। क्यों, क्योंकि अब सुमेरियंस की जगह अकादी लोगों का शासन हो गया था, रूल हो गया था। 2370 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, सारगोन और अकादी सम्राट। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, सीरिया, तुर्की और मिस्र तक कीलाकार लिपि का प्रसार हुआ और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में जो मरी और बेबीलोन का क्या हुआ, उद्भव हुआ था, या मरी और बेबीलोन शहर निकल करके आए थे।
1800 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, गणितीय मूल पाठों की रचना और अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई राज्य की स्थापना हो गई, तो अब सुमेरियन की जगह क्या है, असीरियन ने ले ली थी। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। 720 से 610 ईस्वी पूर्व में असीरियाई साम्राज्य स्थापित हो गया था। 668 से 627 ईस्वी पूर्व में अश्शूरपाल का शासन रहा था। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीता था। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, या टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कब सिकंदर ने बेबीलोन को अपने कंट्रोल में किया था या जीता था। लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ आपका, उसमें अकादी भाषा और कीलाकार लिपि का प्रयोग में रही। और 1850 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया था। देखो अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इससे इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसको नेक्स्ट जो है टॉपिक उसमें देखेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।